बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैथमेटिकल इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स पार्ट 1 का तीसरा पेपर है आप लोगों का, और इसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बेशक आपके पास हमेशायत की बुक है, बेशक आपके पास अल्फ़ा सी चैंग की बुक है, टॉपिक के नाम आपने नोट फरमा लेने हैं और वही टॉपिक आपने दोनों बुक्स में से तैयार कर लें जहाँ से भी मिलते हैं। मैं अल्फ़ा सी चैंग के मुताबिक आपको चैप्टर्स के नंबर और उनके नाम बताऊंगा। वही टॉपिक आपने हमेशा की बुक से भी ढूंढ लेने हैं जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स वो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की, अभी तक सिलेबस के साथ अनटच हैं, किताबें उन्होंने अभी रिसेंटली ली हैं या अभी तैयारी स्टार्ट करनी है। वो तमाम लोगों को ऐसे कुछ टिप्स और टॉपिक्स बता दूंगा जिसकी वजह से वो जाके पेपर अटेम्प्ट कराएंगे और कम से कम पासिंग मार्क्स उनके आ जाएंगे। ठीक है जी। आपके पास अल्फ़ा सी चैंग की बुक है या हमेशा की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का चैप्टर है। थ्योरी में आपने फंक्शंस और उसकी टाइप्स, ये सारे आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। वेरिएबल और उसकी टाइप्स, ये आपको लाजमी दो चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इसमें स्ट्रेट लाइन के फार्मूले हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होती है, ये काम करें। उसके बाद फौरी तौर पे आपने आ जाना चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जो आपने ज़रूरी काम करना है वो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई के आपने क्वेश्चंस, जिसको क्यू डी इक्वल क्यू एस रख के पहले प्राइस निकाली जाती है, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली जाती है। साथ अफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जब कंज्यूमर पे टैक्स लगता है, प्रोड्यूसर पे लगता है, वो फ्लैट रेट टैक्स हो या परसेंटेज टैक्स हो, ये आपको लाजमी निकालने आने चाहिए। फौरी बाद इसके 2 कमोडिटी मार्केट मॉडल आपने करना है, जिसमें 2 क्वांटिटी डिमांड और 2 क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशंस होती हैं, QD1 QD2 QS1 QS2। इनको कैसे सोल्व करना है आपने, इस पे भी डिटेल वीडियो मेरी बनी हुई है, टैक्स वाली पे भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, वहां से आप पहले वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर बुक से आप तैयारी स्टार्ट करें। इसके अलावा नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, ये तमाम टॉपिक्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन है जिसमें y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता है और सी आई की वैल्यूज गिवन होंगी आपको। इसको कैसे सोल्व करना है, ख़ास तौर पे जिस इक्वेशन में c इक्वल टू कोई एक फंक्शन है जिसमें y की पावर 1/2 आ जाता है, वो वाला क्वेश्चन उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। अल्फ़ा सी चैंग में जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, वो एज इट पेपर में पूछ लेता होता है। ये काम एक चैप्टर हो गया। इसके बाद आपने फौरी तौर पे जो दूसरा चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस के 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 4 है, एक चैप्टर नंबर 5 है। ये दोनों चैप्टर्स आप ध्यान से कर लें। इनमें करने वाली क्या चीज़ें हैं, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करें। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके अलावा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल मेथड, ये सारा काम करें। कुछ लॉ, एसोसिएटिव लॉ है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये लॉ आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो काम है वो है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। बड़ी डिटेल में इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो आप वहाँ से देखें, पहले वीडियो देखें, उसके कॉन्सेप्ट लें। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटा नहीं है इसमें। उसमें इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स क्या होता है, ओपन मॉडल क्लोज मॉडल का वो अलहदा थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ लेता होता है। ये सारा कुछ आपको चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.7, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स वाली मिल जाएंगी। ये करें। इसके अलावा आपको मैंने वो बता दी हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, माइनर्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको लाजमी निकालने आने चाहिए। इतना ही काम करके बिलीव मी और नोट पास हो जाएंगे आप। पेपर दें, और वो लोग जिन्होंने इरादा किया हुआ है कि हमने ये पेपर को स्किप करना है, ये पेपर हमें मैथ आता ही नहीं है, हम पास नहीं हो सकते, तो ये उनके लिए गिफ्ट है, वो जाएं और जाके पेपर दें। ठीक है जी। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स, जिनकी जो कहते हैं कि इससे कुछ अच्छी हमारी तैयारी होनी चाहिए, तकरीबन 50-60 की लाइन में हमारे मार्क्स लाजमी आने चाहिए। तो
آپ کو इसके अलावा कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म अटैम्प्ट हो जाएंगे, और आपके अगर तीनों अच्छे हो गए तो मतलब 75 मार्क्स का आप अटैम्प्ट करेंगे, और इसमें 60-65 तो आपके आने ही चाहिए। वो आपने इसके अलावा क्या काम करना है जी, लीनियर प्रोग्रामिंग इस नाम से चैप्टर होगा, और ये चैप्टर आपको अल्फा सी चैंग में नहीं मिलेगा। ये आपको चैप्टर मिलेगा ए हमीद शाहिद की बुक में, या एडवर्ड टी डॉलिंग जिसके पास सेकंड एडिशन है, उसमें आपको इसकी बेशुमार प्रैक्टिस मिल जाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एडवर्ड टी डॉलिंग दी बेस्ट है, और कम प्रैक्टिस करनी है तो अल्फा सी चैंग, उसमें इसकी 2 रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं टोटल जो आपने करनी है। एक 10.1 जिसमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल अप्रोच की मदद से, लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से, ये आपने लाजमी सीख लेना है जिस वक्त 2 कॉन्स्ट्रेंट हो, और ख़ास तौर पे 3 कॉन्स्ट्रेंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉन्स्ट्रेंट वालों की मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन लाजमी आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके साथ ये एक आपकी 10.1 एक्सरसाइज होगी। इसी में वो आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वो बताएं क्या होते हैं। इसके बाद जो आपने दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है वो प्राइमल एंड ड्यूअल। इसके न्यूमेरिकल देखें, इस पे भी डिटेल वीडियो बड़ी मज़े की मेरी बनी हुई है, वो वीडियो देख लें। प्राइमल एंड ड्यूअल इकोनॉमिक्स पोर्टल, यूट्यूब में जाके यही टाइप करेंगे सामने वीडियो आ जाएगी, वो कंप्लीट वीडियो देख लें, कोई 20-22 मिनट की है। ये कंप्लीट टॉपिक आपकी वो समझ लें कि टेंशन सारी ख़त्म कर देगी वो वीडियो। प्राइमल एंड ड्यूअल को इसका कंप्लीट प्रोसेस सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके साथ ड्यूअलिटी थ्योरम या ड्यूअल अप्रोच इस नाम से थ्योरी भी आ जाती है। प्राइमल एंड ड्यूअल की अप्रोच बताएं, ये भी वो पूछ सकता है। तो ये काम अगर कर ले, इनमें से भी एक कंफर्म क्वेश्चन आ जाता होता है। ये आगे जी वो कैटेगरी 2 के लोग, वो उन्होंने एडिशनल काम क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग बीच में ऐड कर लेनी। अब आते हैं जी कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी अरसे से तैयारी स्टार्ट की, यार वो कहते हैं कि हमारे पेपर बहुत अच्छे होने चाहिए और इसमें हमने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, 4 के 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ऑप्शनल में भी हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो वो लोग रुकें इस वीडियो के लिए, बकाया लोग जिन्होंने थोड़ा काम करना है वो इसको स्किप करें और जाए काम स्टार्ट करें। ठीक है जी। अब बात है मेरी कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स के लिए। कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स ने क्या काम करना है, चैप्टर नंबर 7 आगे सारा डेरिवेटिव और उसके रेलिवेंट काम है। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 6 चैप्टर्स में से अल्फा सी चैंग को कोट कर रहा हूँ मैं। इनमें से काम क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 बेसिक डेरिवेटिव का बुनियादी चैप्टर है। डेरिवेटिव क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल फंक्शन कैसे निकलता है, एवरेज फंक्शन कैसे निकलता है, और अगर एवरेज फंक्शन हो उसका टोटल फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालने आने चाहिए, और ख़ास तौर पे जैकोबियन डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आपने आ जाना है। चैप्टर नंबर 8 पे डिफरेंशियल में इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशियल, इलास्टिसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद टोटल डिफरेंशियल है, और उसके बाद टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव को लाजमी देख लीजिएगा, और इसके कोई 3 वेरिएशंस हैं इसमें, और लास्ट इसकी वेरिएशन है पार्शियल टोटल डेरिवेटिव। इसका फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक हो गया जी। चैप्टर नंबर 8 में 2 छोटे छोटे और टॉपिक हैं, इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन रूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, ये आपने काम चैप्टर नंबर 8 में से कर लेना। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का। इसमें आपने बताना होता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव कि आपका फंक्शन मैक्सिमाइजेशन पे है, मिनिमाइजेशन पे है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। इसका क्या रूल है ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। इस टॉपिक में ये सारा काम आप लाजमी देखें, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनकी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, क्यूबिक इक्वेशंस हैं उनकी आपको निकालनी आनी चाहिए। nth डेरिवेटिव टेस्ट इस चैप्टर 9 की लास्ट एक्सरसाइज है, वो आपको लाजमी आना चाहिए। उस पर वो नोट भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बस चैप्टर नंबर 9 में इतना सा काम करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, उसमें भी सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव लेने आने चाहिए। इसके नेचुरल लॉग के कुछ रूल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज 10.6 में एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है जी
आप पहले नेचुरल लॉग लें, उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है जी, दो इसके पार्ट होंगे ए और बी। एक में वो कोशेंट रूल लगता होगा, एक में प्रोडक्ट रूल लगता होगा, लेकिन आपने डायरेक्ट कोशेंट या प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले नेचुरल लॉग ले लेना है, उनके बाद आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये आपको लाजमी काम आना चाहिए चैप्टर नंबर 10 में से। बस चैप्टर नंबर 10 में से इतना ही काम आपने करना और कुछ भी नहीं करना। इतना ही अगर काम आप अच्छे तरीके से करके चले जाते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म। अब मैं आपको बताता हूँ कोई एडिशनल क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रिप में हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड से निकल गया है तो आपको उसके बैकअप पे क्वेश्चन कोई पढ़ा होना चाहिए, आपको आता होना चाहिए। तो जो यूपीएस का काम क्वेश्चन करेगा वो है जी आपका चैप्टर नंबर 11 और 12, ये 2 चैप्टर आपको प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 11 ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर है। इसमें सिर्फ फर्क ये है जो आपने चैप्टर 9 में सीखा था फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे होता है, वहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल होता है। अब चैप्टर नंबर 11 में आपके पास एक की बजाय 2 वेरिएबल आ जाएंगे, मतलब एक x होगा एक y होगा, या एक x1 होगा एक y1 होगा, या एक x1 होगा एक x2 होगा। इस किस्म के क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इनके फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिए जाते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से आपने डिसीजन लेना होता है कि फंक्शन मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। हेजियन डिटर्मिनेंट की मदद से भी आप बता सकते हैं या सेकंड ऑर्डर कंडीशन की मदद से भी आप बता सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा और मज़े का चैप्टर है, ये आप कर लें। इसमें से चैप्टर में सिर्फ यही काम आपने करना है, ऑप्टिमाइजेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। जब 2 वेरिएबल हों, इवन के 2 से ज़्यादा, जब 3 वेरिएबल भी हों तो आपको इसकी ऑप्टिमाइजेशन निकालनी आनी चाहिए जी। और इसी चैप्टर 11 में आपको एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। जिस वक्त आपके पास 2 डिमांड कर्व्स हैं, एक कॉस्ट कर्व है, इनकी मदद से आपने बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होती है। इस पे भी आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल कंडीशन लगानी है। 2 मेथड है इसमें, और ये वाला अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हेल्प आउट करेगा। ये लाजमी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कंडीशंस आपने वही लगानी है ऑप्टिमाइजेशन वाली, ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेना है। इस पर भी वीडियो बनी हुई है, एडिट करके मैंने बस लगानी है, जल्दी मैं कोशिश करूँगा लगा दूँ। इसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 में आपने 2 काम करना है। एक तो बिल्कुल ही छोटा सा काम है, वो ये कि आपने होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है ये कैसे पता चलाना है। तो इस पे आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी, उस एक्सरसाइज में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लाइक 12.5 एक्सरसाइज है या 12.6 है। इसमें आपको पता चल जाएगा ये काम, मेरा ख्याल 12.5 ही है। पीछे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, उधर से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने काम करना है, आपका फंक्शन आपने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड लगाना है, उसकी मदद से ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और आपने ये बताना होता है फंक्शन आपका मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। इसमें भी आपकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन है या बोर्डेड हेजियन मेथड, इसमें बोर्डेड हेजियन लगेगा। आसान सा वो मैट्रिक्स होता है, वो कैसे लगेगा आप इसका प्रोसीजर सारा देख लीजिएगा, वीडियो इस पे भी बनी हुई है, एडिट करके बस वो मैंने अपलोड करनी है। ये काम आप करके चले जाते हैं, यूँ समझ लें कि 7 में से 6 क्वेश्चन आपको आते होंगे। समझे बात? कोप डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, और CES प्रोडक्शन फंक्शन है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखनी हो तो देख लें, वरना इसे स्किप कर दें। पीछे जो बता दिया है इतना काम काफ़ी है। ये आपकी कंप्लीट तैयारी, इतना सिलेबस मैथ का ज़्यादा कोई नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आराम से पास हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।